और इस वक्त एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर रोहतक से सामने आ रही है। रोहतक में एक एएसआई संदीप कुमार ने, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने आत्महत्या की है। खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है संदीप कुमार ने। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी साइबर सेल में तैनात थे संदीप, 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। एएसआई ने अपनी आत्महत्या से पहले, खुद को गोली मारने से पहले एक वीडियो बनाया था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर रोहतक से, एसपी साइबर सेल में तैनात संदीप कुमार नाम के एएसआई ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर। और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने यह मामला भी वाई पूरन कुमार के सुसाइड से जुड़ा हुआ है और बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। एएसआई ने आत्महत्या से पहले अपना वीडियो बनाया। देवेंद्र दांगी इस वक्त हमारे साथ, हमारे रोहतक ब्यूरो जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जी देवेंद्र। जी डॉक्टर नासिर, देखिए बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना कही जाएगी जो रिसेंटली अभी एक बड़ी खबर आई है और बेहद दुखदायी खबर कही जाएगी। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे संदीप दलाल नाम के, उन्होंने खुद को खत्म कर लिया है और उससे पहले बाकायदा एक 4 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें काफी कई बातें लिखी हुई हैं, खासतौर से करप्शन को लेकर जिक्र किया गया है। और जो सीनियर जो पुलिस अधिकारी जो पिछले दिनों जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, उसी से जुड़ा ये मामला है दरअसल डॉक्टर नासिर। और इसका जिक्र बाकायदा न केवल सुसाइड नोट में है बल्कि मरने से पहले करीब 6.5 मिनट का एक वीडियो भी इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने शूट किया है। वो वीडियो बनाया है मोबाइल से और उसमें भी कई चीजों का बड़ा खुलासा किया है। करप्शन का जिक्र किया है, महिलाओं के यौन शोषण का जिक्र किया है, सीनियर अधिकारियों का जिक्र है और जिक्र जो है वो रोहतक एसपी जो हटाए गए हैं बिजारनिया, उनके नाम का भी है। उनको ईमानदार बताया गया है और कई बातें कही गई हैं इस तरह की। मामला सीधे डॉक्टर नासिर कहीं न कहीं ये वाई पूर्ण कुमार के जो सुसाइड केस है उससे जुड़ा मामला है और मामला उससे उनके जो गनमैन हैं सुशील कुमार जो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं, सुनारिया जेल में बंद हैं, उससे भी जुड़ा हुआ, उसकी गिरफ्तारी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना ये है कि जो उस गनमैन को जो गिरफ्तार करके जो टीम लाई थी पुलिस की, करप्शन का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस टीम में एज साइबर एक्सपर्ट सूत्रों का ये कहना कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप दलाल भी शामिल थे। और इस बात का जिक्र जो है कहीं न कहीं बाकायदा वीडियो में भी, जो वीडियो जारी की गई है मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले इस एएसआई के द्वारा, उसमें भी डॉक्टर नासिर इस चीज का खासतौर से जिक्र किया गया है कि क्यों ऐसी स्थिति हो गई है और बाकायदा ये कहा गया है कि किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो भगत सिंह बने। मैं पहली कुर्बानी दे रहा हूँ। काफी मार्मिक मैंने सुना ये कह रहे हैं कि आहुति दे रहा हूं मैं, और बहुत सारे आरोप लगाए। देवेंद्र आप बने रहे और बात करेंगे। तो इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, एक और दुखद खबर, एक और चौंकाने वाली खबर, एक और परेशान करने वाली खबर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एक एएसआई ने आत्महत्या की है। संदीप कुमार नाम के एएसआई ने जो रोहतक साइबर सेल में तैनात थे, उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। मरने से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा, 4 या 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसका जिक्र कर रहे थे देवेंद्र, और हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, वीडियो भी सुनाएंगे। लेकिन एक वीडियो भी उन्होंने बनाया है और उसमें करीब 6 मिनट का वो वीडियो है, 6.5 मिनट का। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और दुखद खबर। जी देवेंद्र। सोच रखते हुए देवेंद्र इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं एएसआई के द्वारा, और खासतौर से जिक्र किया गया है करप्शन का। और करप्शन भी अव्वल दर्जे का जो करप्शन है उसका जिक्र किया गया है कि कैसे जो है अधिकारियों के कारनामे रहते हैं, उस चीज का जिक्र है। कई बड़ी बातें कही हैं, कई बड़े गंभीर आरोप हैं। वाई पूर्ण कुमार जो पिछले दिनों, उनको लेकर भी कई गंभीर बातें, कई आरोप लगाए गए हैं। आरोप उनके गनमैन को लगा कि जो सुशील कुमार हैं उनको लेकर भी लगाए गए हैं। पैसों का लंबा चौड़ा लेन देन का जिक्र किया गया है, महिला पुलिस कर्मचारियों के यौन शोषण का भी जिक्र किया गया है। देखिए ये सारी चीजें तो वैसे जांच का विषय रहेंगी डॉक्टर नासिर जी। किस केस की इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो क्या चीजें कैसे प्रूव होती हैं, क्या क्या आरोप हैं, जिन जिन पर उनका क्या रहता है जांच में, क्या निकल कर हकीकत सामने आती है, क्या
होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है डॉक्टर नासिर वो ये कही जाएगी कि बिल्कुल भाई पूर्ण कुमार के सदमे से अभी पुलिस डिपार्टमेंट उभरा भी नहीं था। और एक और दुखदाई खबर जो है वो आई है, एक और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपने आप को कुर्बान कर लिया, बाकायदा कहकर कुर्बान किया है कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, किसी को तो कुर्बानी देनी। ये आपने बिल्कुल सही बात कही देवेंद्र की। अभी उसी महकमे के एक और अधिकारी ने, एक और कर्मचारी ने आत्महत्या की है, एक और पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने आत्महत्या की है। और जो आपने कहा कि अपने वीडियो के शुरुआत में ही संदीप कुमार कह रहे हैं कि वो आहुति दे रहे हैं और किसी को तो आहुति देनी होगी, किसी तो को कुर्बानी देनी होगी। भाई पूरन कुमार के सदमे से अभी लोग उभरे भी नहीं थे, खासतौर से पुलिस महकमे की बात की जाए, और उसी महकमे के एक और अधिकारी कर्मचारी ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। देवेंद्र आप बता रहे थे और उसी मैटर से जुड़ा हुआ है और बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि जो भाई पूरन कुमार के जो गनमैन थे सुशील कुमार को गिरफ्तार किया, किन परिस्थितियों में गिरफ्तार हुए, किस तरह से हुई, बहुत से लेन देन की बात भी उसमें वो वीडियो में कर रहे हैं। देवेंद्र जी बिल्कुल, देखिए न केवल लेन देन की बात है डॉक्टर नासिर, बल्कि जो आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस लॉबी जो है उसका भी जिक्र किया गया है। बाकायदा 4 पेज का सुसाइड नोट हाथ से लिखा गया है, पेन से लिखा गया है, यानी कि कहीं न कहीं मेंटली कितने परेशान रहे होंगे या किस भाव क्या रहा होगा वो समझा जा सकता है। लेकिन ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बिल्कुल कही जाए। अभी कोई बयान आया रोहतक पुलिस का इस मामले पर, किसी तरह का कोई बयान आया, कोई प्रतिक्रिया आई देवेंद्र? देखिए डॉक्टर नासिर, अभी तक किसी किस्म की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो रोहतक पुलिस की या हरियाणा पुलिस की अगर जिक्र करें तो किसी की भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। रोहतक पुलिस जो है वो स्पॉट पर जरूर पहुंच गई है और बाकायदा जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो साइबर माफ कीजिएगा जो एफएसएल एक्सपर्ट हैं उनकी टीम को यहाँ पर बाकायदा बुलाया गया है, जो बॉडी का मुआयना करेंगे, आसपास क्या कुछ क्राइम सीन जो है। एक और बात आपसे पूछना चाहूँ देवेंद्र, इन्होंने आत्महत्या कहाँ की थी? अपने ऑफिस में, घर पर या किसी और जगह पर आत्महत्या की है? और संदीप कुमार रहने वाले कहाँ के थे? देखिए डॉक्टर नासिर ये जुलाना के कहीं रहने वाले थे। अच्छा। और सुसाइड जो की है वो इन्होंने ना घर पे की है ना ही कहीं ऑफिस में की। सुसाइड के लिए खेतों में ये गए हैं और ये जो स्पॉट है वो है लाढ़ौत गांव के आसपास। ये है लाढ़ौत रोहतक के नजदीकी गांव है लोहाना की तरफ, उसके आसपास खेतों में ये स्पॉट है जहां पर इन्होंने खुद को गोली मारी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। बाकी पुलिस जो है वो क्राइम सीन जो है अभी जांचा जाएगा, क्योंकि आसपास किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, बाकायदा प्रोवोकेट कर दिया गया है, वहां पर आगे नहीं जाने दिया जा रहा लोगों को। अभी ये देखने वाली बात होगी कि वहां से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी और क्या कुछ मिलता है। लेकिन फिलहाल जो प्राइमा फेसी है वो यही है डॉक्टर नासिर कि 4 पन्ने का 4 पेज का बाकायदा सुसाइड नोट है जिसमें काफी लंबी चौड़ी पूरी कहानी लिखी हुई है, पूरी परिस्थितियों का बखान किया गया कि क्यों और कैसे वो सुसाइड कर रहा है। उसके अलावा 6 मिनट और करीब 28 सेकंड का वीडियो भी बाकायदा शूट किया गया है और वीडियो जो है वो उसमें कई बातें कही गई हैं। उसमें खुद को ये कहा गया है कि कुर्बानी किसी को देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जातिवाद के जहर का खासतौर से जिक्र किया गया है कि जिस ढंग से स्थितियां बनती जा रही हैं, कास्ट लाइन के ऊपर चीजें चल रही है जो सही नहीं है, जो गलत है पूरी तरह से। कुल मिलाकर कई चीजों का जिक्र किया गया है। इससे समझा जा सकता है कि जो पीड़ित जो व्यक्ति रहा है जिसने सुसाइड कमिट किया है उसकी मनोदशा डॉक्टर नासिर क्या रही होगी। बिल्कुल वीडियो को सुनकर और इन्होंने जो अपने देवेंद्र आप बने रहिएगा, जो संदीप कुमार ने अपना जो पता बताया जुलाना जीन का, इन्होंने बताया है अपना पता, और फिर शुरुआत उन्होंने अपने सुसाइड नोट में की है कि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई का साथ दिया और मुझे सभ्य और नेक आदमी बहुत पसंद है। मेरे दादाजी और छोटे दादाजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, 7 साल बर्मा में देश की लड़ाई में कैद रहे। मेरी रगों में देशभक्ति है और देश और समाज से बड़ा कोई नहीं। मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूं, भगत सिंह का इन्होंने जिक्र किया है। और फिर इन्होंने कई ऑफिसर्स पर आरोप लगाए। वाई पूरन कुमार के आत्महत्या केस का भी इन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है। यह बहुत ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली, परेशान करने वाली एक और खबर हरियाणा से सामने आई है, रोहतक से सामने आई है। संदीप कुमार नाम के एक एसआई ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। रोहतक साइबर सेल में तैनाती थी, इनकी ड्यूटी थी वहां पर। देवेंद्र और कुछ बताएं इस मामले में।
जी देखिए, मैं मनोदशा का जिक्र जो है डॉक्टर नासिर कर रहा था, जो वीडियो में जो बातें हैं, जो जिनका जिक्र आपने भी किया कि अपने दादाजी का जिक्र किया, भगत सिंह का जिक्र किया, तो कहीं की कुर्बानी देने का जिक्र किया है, और साथ में इन सब चीजों के लिए जो स्थितियां जो हैं, जो कुर्बानी देने की नौबत क्यों आ गई है, वो बात भी कही है कि ये नौबत इसलिए आ गई क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, करप्शन जो है वो बेहद है, उसका खुलासा किया गया है। और खास तौर से जिक्र किया है वाई पूर्ण सिंह के सुसाइड केस का, या उनके जो गनमैन है सुशील कुमार, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो खास तौर से जिक्र किया है। खास तौर से जिक्र उस चीज का भी किया है कि कैसे नरेंद्र सिंह बिजारनिया जैसे बेहद ईमानदार अफसर को कैसे जो है सिस्टम ने एक साइड कर दिया है, उस चीज का जिक्र है। कहीं न कहीं ये देखिए मनोदशा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आहत थे इस बात से कि नरेंद्र सिंह बिजारनिया के ऊपर जो गाजगिरी है, उनको जो रोहतक एसपी से हटाया गया है, उस बात से कहीं न कहीं ये आहत जरूर रहे होंगे, और तब कहीं जाकर इन्होंने ये इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया है। बेहद जो है ये चौंकाने वाली और हैरान परेशान कर देने वाली खबर डॉक्टर नासिर कही जाएगी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी किस ढंग से इसको ये भी नहीं कह सकते कि जिंदगी से हार जाना, वो बात भी कहीं नजर नहीं आती, लेकिन क्योंकि कुर्बानी और हार जाने में फर्क होता है, बड़ा अंतर होता है, और अपने आप को कुर्बान करने का जिक्र जो है वो बार बार इन्होंने किया है। चाहे वो सुसाइड नोट की बात कर लीजिए या आप जिक्र कर लीजिए जो वीडियो जारी किया गया है एसआई संदीप के द्वारा, इस तरह की बातें की गई है कि कोई तो कुर्बानी देगा, मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ, जातिवाद के जहर का जिक्र किया है। बातें कई बड़ी हैं, बड़ी गंभीर हैं, और सरकार को भी कहीं न कहीं इसकी गंभीरता को डॉक्टर नासिर समझना होगा। स्थिति खराब हो सकती है, आगे आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। सरकार को, शासन को, इस पक्ष को बिल्कुल समझना होगा डॉक्टर नासिर, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि देवेंद्र आपके पास बिल्कुल देवेंद्र, आपने बहुत अहम बात कही, और ये वो वक्त है जब सभी को बहुत ही संयम और समझदारी से काम लेना है, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे शासन के लोग हों, और प्रदेश का माहौल ठीक रहे। और आज ही निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी कोशिश करें और उस पर बहुत निगरानी रखी जाए, अलर्ट रहा जाए। लेकिन इस खबर ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है, बहुत ही चौंकाने वाली एक खबर सामने आई है इस वक्त की, एक बड़ी खबर। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जो हमारे साथ अभी दर्शक जुड़े हैं, रोहतक से इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। एएसआई संदीप कुमार जो एसपी साइबर सेल रोहतक में तैनात थे, उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा और आत्महत्या से पहले एक 6.5 मिनट का वीडियो भी बनाया है। और ये खबर पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा हैरानी पैदा कर रही है कि एक के बाद एक पुलिस महकमे के एक और अधिकारी ने, एक और कर्मचारी ने आत्महत्या की है। वाई पूरन कुमार का मामला जो पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है, जिस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, वो मामला इस वक्त अभी ठीक से सुलझा भी नहीं, उसका हल नहीं हुआ कि एक और बड़ी खबर उसी केस से जुड़ी हुई, क्योंकि इसी केस का जिक्र, वाई पूरन कुमार आत्महत्या केस का जिक्र एएसआई संदीप कुमार ने अपने सुसाइड नोट में, संदीप कुमार का ये सुसाइड नोट है, एएसआई संदीप कुमार का सुसाइड नोट, इसमें उन्होंने जिक्र किया है और बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। से बात पूछना चाह रहा था कि इन्होंने जुलाना के जींद के रहने वाले थे, कुछ पता चल पाया कि कब से यहां पर इनकी ड्यूटी थी, रोहतक में कब से काम कर रहे थे? डॉक्टर नासिर, मैं आपका सवाल ठीक से सुन रोहतक में इनकी कब से ड्यूटी थी, और ये कुछ पता चल पाया कब से रोहतक में थे तैनात? देखिए, बिल्कुल सही तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन जो अभी जो जानकारी जो मिल रही है प्रारंभिक, उसके मुताबिक ये है कि फिलहाल इनकी पोस्टिंग जो है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय रोहतक में जो साइबर सेल है, एसपी ऑफिस की साइबर सेल में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है ये तैनात थे। इससे पहले रोहतक के साइबर पुलिस स्टेशन, जो कि साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच करता है, अपराधियों को पकड़ने का काम करता है, इस तरह घटनाओं पर रोक लगाने का काम करता है, वहां पर भी करीब 1.5 से 2 साल इनकी पोस्टिंग रह चुकी थी। तो लंबा समय जो है कह सकते हैं कि काफी समय से रोहतक में पोस्टिंग बिल्कुल रही होगी, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट जो है वो बताने की स्थिति में फिलहाल हम लोग नहीं है, क्योंकि जो जांच से जुड़े जो भी लोग हैं वो भी अभी फील्ड में हैं, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल टेक्निकली मैं पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट ये जरूर है डॉक्टर नासिर कि काफी समय से
रोहतक एसपी ऑफिस में तैनात थे। इससे पहले बाकायदा यहाँ पर जो साइबर पुलिस स्टेशन है सेक्टर 14 में है रोहतक, जो कि साइबर केसेस की जो है जांच पड़ताल करता है, जो साइबर फ्रॉड होते हैं उस तरह के केसेस की रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने का काम करता है, वहां पर इनकी पोस्टिंग रही होगी। इसमें इन्होंने अपने सुसाइड नोट में नरेंद्र बिजारनिया का भी जिक्र किया है, ईमानदार ऑफिसर हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का भी, जो डीजीपी रहे हरियाणा के, उनका भी जिक्र किया और भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आईएएस आईपीएस लॉबी का उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और जिस तरह से लग रहा है कि ये भी बड़े सोच समझ कर इन्होंने भी हाथ से लिखा है। पूरा 4 पेज का जो सुसाइड नोट है वो इन्होंने हाथ से लिखा है और शुरुआत इन्होंने उसी तरीके से की है कि ईमानदारी और जातीय जो एक एंगल इस वक्त हरियाणा में चला रहा है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने अपने जो सब्जेक्ट लिखा करते हैं लोग किसी लेटर में, सुसाइड नोट में, फाइनल नोट में, उस तरह से उन्होंने और शुरुआत की है कि ये परंतु ये सच्चाई और ईमानदारी है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई है। और देवेंद्र, कई बार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, खबरें सामने आती हैं, वाकई में कई बार बहुत परेशान कर देती हैं, समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए। क्योंकि किसी भी परिवार के लिए, अब इनका जो परिवार है हो सकता शादीशुदा लग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है शादीशुदा भी परिवार के लोग भी आएंगे। ये किसी भी परिवार के लिए एक गमों का पहाड़ टूट पड़ा एक और परिवार पर हरियाणा में, उसी महकमे के, पुलिस महकमे के एक और परिवार पर। जी बिल्कुल बिल्कुल नासिर, आपने बिल्कुल सही वाजिब फरमाया है। बिल्कुल आपने कि इस तरह की कोई भी घटना हो जाती है, देखिए चाहे भाई पूर्ण कुमार की सुसाइड वाली घटना लगा लीजिए या आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये बेहद अफसोसजनक घटना है, बेहद ही अफसोसजनक। अगर कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप चले जाते हैं पीछे, पूरा परिवार रह जाता है, आपके रिश्तेदार रह जाते हैं, जो कि ताउम्र जो आपके बच्चे हैं वो ताउम्र कहीं कहीं सफर करते हैं, वो भुगतते हैं, वो आपको मिस करते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं कि आप चले जाते हैं और परिवार पीछे छूट जाता है, तो फिर उस परिवार का गुजर बसर, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सी चीजें होती हैं डॉक्टर नासिर जो मन को परेशान करती हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि किसी दुश्मन को भी भगवान ऐसा दिन ना दिखाए, लेकिन क्या करें, ये हुआ है। और जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते, जिम्मेदार चैनल होने के नाते जनता तक हर बात की सच्चाई, हर बात की तह तक पहुंचकर हकीकत से लोगों को रूबरू करवाना हम लोगों का कर्तव्य है। और बिल्कुल, और देवेंद्र, कर्तव्य ये भी है कि बिल्कुल सही बात पहुंचे और इस तरह के मामलों में किसी भी तरह की कोई बात जोड़ घटाकर नहीं की जाए। और सभी जिम्मेदार नागरिकों का, क्योंकि हम देश के, प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हम सभी, और ऐसे मौकों पर बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए। किसी भी चीज को किसी भी दूसरे एंगल से ना जोड़नी चाहिए। ये पुलिस का काम है, पुलिस अपनी जांच करेगी, इस मामले में भी जांच होगी। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, एक परिवार के लिए भी, पुलिस महकमे के लिए भी और पूरे हरियाणा के लिए भी, क्योंकि हरियाणा के एक और पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ने अपनी जिंदगी को खत्म की है। रोहतक से इस वक्त एक बहुत ही दुखद, एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एसआई संदीप कुमार ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया था उन्होंने और 4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। और बहुत ज्यादा अब तरह तरह की बातें इसमें होंगी, लेकिन जरूरत ऐसे मौकों पर होती है कि जो काम शासन का है, प्रशासन का है, वो उन्हीं को करने दिया जाए। शासन प्रशासन का काम सरकार और प्रशासन को ही करने दिया जाए। इस मामले में पब्लिक की जिम्मेदारी होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक चीज को अपने प्रदेश हित के हिसाब से लेकर चलें। इस आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था, शुरुआत में क्या कुछ उन्होंने कहा, कुछ शुरुआत से आपको सुनाते हैं। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा, जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजारनिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और ये 6 मिनट का सुसाइड
इन्होंने सुसाइड वीडियो बनाया, सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया है, 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। संदीप कुमार इनका नाम है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और पूरे हरियाणा को इस खबर ने भी चौंका दिया है। पूरे हरियाणा को इस खबर ने चौंका दिया है। एक हफ्ते के अंदर पुलिस महकमे के एक और कर्मचारी ने, अधिकारी ने, हरियाणा पुलिस के एक और अधिकारी कर्मचारी ने आत्महत्या की है। एएसआई संदीप कुमार, जो रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे, 4 पेज का सुसाइड नोट लिखकर इन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। और अपने सुसाइड नोट में इन्होंने कहा कि मैं कुर्बानी दे रहा हूं, अपने वीडियो में इन्होंने कहा कि मैं कुर्बानी दे रहा हूं। कई बातों का इन्होंने जिक्र किया, बहुत सारी बातों का इन्होंने अपने सुसाइड वीडियो में, जो फाइनल वीडियो उन्होंने बनाया उसको, या फाइनल जो नोट इन्होंने लिखा है, सुसाइड नोट लिखा है, उसमें किया है। रोहतक पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने ये सुसाइड किसी खेत में जाकर किया है, किसी सुनसान जगह पर, जो खेत है जहां कोई आना जाने वाला उनको नजर नहीं आया, ऐसी जगह पर उन्होंने किया है। ना अपने घर पर, जींद के रहने वाले थे, जुलाना जींद के रहने वाले थे संदीप कुमार। देवेंद्र, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई जो अब तक रही है, पुलिस को कब सूचना मिली इस घटना के बारे में, और फिर पुलिस की टीम कौन कौन वहां पर पहुंचे? जी देवेंद्र। जी डॉक्टर नासिर, देखिए मैं बता दूं, पुलिस को इस घटनाक्रम की जानकारी जो है वो आफ्टरनून में ही मिली है। और जब हमने ये खबर ब्रेक की है उससे कुछ मिनट पहले ही, अगर कहूंगा मैं, पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद आनंद फानंद में जो है क्राइम स्पॉट ढूंढा गया है, और उसके बाद जो है पुलिस वहां पर पहुंचना शुरू हुई है। सदर पुलिस वहां पर पहुंची है। इसके अलावा जो अपराध जांच शाखा की यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, वो वहां पर मौजूद हैं। उनके अलावा जो साइबर पुलिस स्टेशन रोहतक में है, सेक्टर 14, वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं। डीएसपी सत्र के आला अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है डॉक्टर सरोज दहिया, सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनकी टीम को खास तौर से बुलाया गया है, ताकि जो क्राइम स्पॉट है उसको विजिट करके बाकायदा जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो एक वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल होती है, उन चीजों को वहां सैंपल्स कलेक्ट किए जा सके। वहां से ये इस तरह की चीजें कई अहम हो जाती हैं कि अगर मान लीजिए कोई सुसाइड कमिट करता है, गन शॉट का कोई मामला होता है, तो बाकायदा देखा जाता है कि उसके कपड़ों पर जो है वो बारूद आया है, उसके हाथ पर वो बारूद के छींटे आए हैं या नहीं। वो चीजें बाद में जाकर बड़ी काम आती हैं कानूनी अगर प्रक्रिया की अगर बात करें तो। उस तरह की चीजों को सारा स्कैन करने के लिए बाकायदा डॉक्टर सरोज दहिया, सीनियर साइंटिस्ट, उनकी टीम को, एफएसएल टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है। जांच पड़ताल जो है वो बिल्कुल डीप इन्वेस्टिगेशन कहेंगे इसे, कि बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना, अगर हम कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बड़ा मामला है और सबको इसकी गंभीरता का पता है, किस केस से जुड़ा हुआ ये भी सब समझते हैं, कि इसकी अहमियत क्या है वो भी सबको पता है। तो इस लिहाज से बिल्कुल डीप इन्वेस्टिगेशन। देवेंद्र, आप बने रहिएगा। और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। जितेंद्र जी, जितेंद्र, एक और खबर, दुखद खबर, चौंकाने वाली खबर जिसने सबको हैरान कर दिया। जितेंद्र, एएसआई संदीप कुमार जो रोहतक में तैनात, उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। आप कुछ कह रहे थे, कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल नासिर, जैसा कि हमारे साथी देवेंद्र डांगी भी बता रहे थे, रोहतक में किस प्रकार का ये घटनाक्रम हुआ है। और ये 4 पेज का जो सुसाइड नोट है वो इस वक्त हमारे पास है, और इस सुसाइड नोट के अंदर स्पष्ट तौर से दिखाई देता है कि ये सीधे सीधे इस पूरे मामले से रिलेट करती हुई सुसाइड है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो हेडर है वहां पर उसको फाइनल नोट का ही नाम जो है दिया गया है, और इस पूरे घटनाक्रम से उसे जोड़ा गया है। इसके अंदर बताया गया कि किस प्रकार से जो है किस परिस्थिति में इस वक्त जो संदीप कुमार है वो गुजर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा करने को लेकर के जो चीजें हैं वो की गई। आईएएस लॉबी को एक मौका जो है यहाँ पर मिला। ये पूरा जिक्र जो 4 पेज के ये जो सुसाइड नोट है इसके अंदर लिखा गया है। और बिल्कुल जैसे कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार के मामले के अंदर जो फाइनल नोट जिसको नाम दिया था, इसमें भी ठीक वैसा ही किया गया है। एक वीडियो भी सामने आया है, सुसाइड से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो वीडियो उम्मीद है हमारे दर्शकों ने देख भी लिया होगा। और लगातार, क्योंकि हम इस कवरेज पर बने हुए हैं और आगे भी हम दिखाने का काम करेंगे, लेकिन जो पहला पेज है, अगर आप कहें नासिर, तो मैं वो लोगों के सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा, क्योंकि ये 4 पेज का सुसाइड नोट हमारी टीम के पास आ चुका है। और इसमें तस्वीरें भी दिखाएंगे। और कुमार है जी, अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मुझे सच्चा और नेक
मुझे सच्चा और नेक आदमी बहुत पसंद है। मेरे दादाजी और छोटे दादाजी देश के लिए लड़े, सेना में रहे। छोटे दादाजी ने 7 साल जो है देश की लड़ाई में कैद में निकाले। मेरी रगों में देशभक्ति है, देश और समाज से बड़ा कोई नहीं है। मैं भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि वो कुर्बानी उन्होंने देश को आजाद करवाने में दी थी। एक लेजेंड थे भगत सिंह, ये यहाँ पर वो लिखते नजर आ रहे हैं। और क्या देश आजाद होता अगर भगत सिंह ना होते, लेकिन जो अंग्रेज है क्या वो देश छोड़ करके भागते? इस तरीके की भूमिका यहाँ पर लिखी है। हमारी नस्लों में तिरंगा है, यह आज समाज में एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार और जातिवाद हमें सच्चाई और आदर्श में बाधित करते हैं। हरियाणा में IAS अधिकारी स्तर पर भ्रष्टाचार करते हैं, परंतु बीजेपी की सरकार में कुछ ईमानदार अफसर थे जिन्होंने बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी। जो DGP साहब ईमानदार और निडर व्यक्ति हैं, शुरुआत में बहुत ज्यादा कठिनाई आई मुझे माहौल में ढलने में, पर मेरा मन हमेशा सत्य के साथ था और रहेगा। हम अपराध पर लगाम लगाने में बहुत जितेंद्र ठीक है बहुत ज्यादा प्रयास किए और काफी और इस फाइनल नोट में एक अलग बात ये है नासिर कि ये हिंदी में लिखा हुआ है और हाथ से लिखा गया रिटन ये फाइनल नोट जो और शायद ये हाथ से लिखा गया तो उन्हीं की हैंडराइटिंग होगी ये भी, जब 4 पेज का लिखा गया है जितेंद्र। और एक बार फिर हमसे ब्रेक करते हैं। इस वक्त लगातार हम इस खबर पर और तस्वीरें सामने आई, हम तस्वीरें दिखाते हैं। जिस जगह पर सुसाइड किया था ASI संदीप कुमार ने, रोहतक से इस वक्त की एक बड़ी खबर। ASI संदीप कुमार ने अपनी जिंदगी को खत्म किया है। ये वो जगह है जहां पर उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस महकमे के और प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद हैं। यहां पर उन्होंने वीडियो बनाया था, एक बार वो वीडियो भी साथ में चला दीजिए। और ये वो जगह है, खेतों के बीच में एक कमरा सा बना हुआ है। ये कमरा है या ट्यूबवेल के लिए जो वहां लगा होता है, वो जगह है। वहां पर जाकर उन्होंने इस तरह से एक जगह बनी हुई थी, वहां ASI संदीप कुमार ने ये वीडियो बनाया और इस जगह पर उन्होंने आत्महत्या की है, अपनी जिंदगी को खत्म किया है। खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। एक बड़ी खबर, एक बहुत ही चौंकाने वाली, हैरान करने वाली खबर, एक और दुखद खबर हरियाणा के पुलिस महकमे के लिए कि पुलिस महकमे का, पुलिस विभाग का, पुलिस डिपार्टमेंट का एक और अधिकारी कर्मचारी इस दुनिया से चला गया और उन्होंने भी अपनी जिंदगी को खत्म किया है। करीब 9 पेज का सुसाइड नोट वाई पूरन कुमार ने छोड़ा था और 4 पेज का सुसाइड नोट ASI संदीप कुमार ने छोड़ा है और ये दोनों मामले ही जुड़े हुए हैं। इस सुसाइड नोट में भी ASI संदीप कुमार ने अपने सुसाइड नोट में ASI संदीप कुमार ने IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले का भी जिक्र किया। अगर देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए तो देवेंद्र और आप जानकारी दीजिए कुछ। जी देवेंद्र। जी डॉक्टर नासिर, देखिए बता दूं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल शुरू कर चुकी है। पुलिस छानबीन जो है वो शुरू कर दी गई है। आला अधिकारी तमाम स्पॉट पर विजिट किया, तमाम आला अधिकारी ने। और ये जो जगह है, ये बता दूं रोहतक से कुछ किलोमीटर दूर जो है ये जगह है, ये लाडोत गांव है। इसके नजदीक खेतों में ये एक कोठानुमा जगह है जहां पर सुसाइड की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी डॉक्टर नासिर की यहाँ पर जो ASI हैं संदीप, वो कैसे पहुंचे, किसके साथ आए हैं, अकेले आए हैं, यहाँ पर इस जगह से क्या इनका ताल्लुक है, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो सुसाइड नोट है जो मिला है, 4 पेज का सुसाइड नोट है डॉक्टर नासिर, उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो काफी कई गंभीर सवाल हैं और हाथ से लिखा गया है, पेन से लिखा गया है। ये भी जांच का विषय रहेगा कि ये हैंडराइटिंग जो है बिल्कुल वो इसी व्यक्ति की है या किसी और की हैंडराइटिंग है, ये भी जांच का विषय रहेगा। इसके लिए बाकायदा मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में नहीं, ये बहुत अहम बात है देवेंद्र, ये बहुत अहम बात है कि ये हैंडराइटिंग किसके, ये भी जांच का विषय है। सही बात है। और काफी इतनी 4 पेज लिखना मामूली बात नहीं होती है देवेंद्र। जब अगर कोई इस सिचुएशन में हो, अगर कोई अपनी जान देने वाला हो, अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला हो और उससे पहले कि उसकी मनोदशा क्या होती है वो भी हाथ से लिखना। और उसमें मैं एक चीज और देख रहा था देवेंद्र की कोई ज्यादा सुसाइड नोट में कई बार कुछ कट वट भी लगाए जाते हैं कि कोई लाइन हमने गलत लिख दी फिर उसको काटा। एक मतलब सारी लाइनें कहीं पर भी किसी तरह का सुसाइड नोट में
ऐसा नहीं है कि कोई शब्द हटाया हो, मिटाया गया हो या किसी पर पेन ऊपर से चलाया होगा कि ये नहीं लिखना है। और राइटिंग भी इनकी जो भी है ठीक ठाक राइटिंग है। और इसको 4 पेज का सुसाइड नोट है। और वीडियो में वो कह रहे हैं कि मैं आहुति देने जा रहा हूं अपने प्राणों की, और भगत सिंह का जिक्र कर रहे हैं, देश की आजादी का जिक्र कर रहे हैं। देवेंद्र जी बिल्कुल डॉक्टर नासिर, मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा था कि 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा गया है, कोई 1-2 मिनट में नहीं लिखा गया होगा। बाकायदा जो जिन शब्दों का चयन किया गया है, जो भाषा शैली है, वो उसका अगर मर्म समझें तो बिल्कुल डीप थॉट के साथ कोई भी इंसान इस तरह की चीजें लिखता है। देश की बात की गई है, तिरंगे की बात की गई है, अपने फैमिली का बैकग्राउंड जो रहा है, कुर्बानियों भरा रहा है, उसका जिक्र किया गया है। प्रेरणा कहाँ से मिली, ये क्यों भगत सिंह बनना चाहते थे, क्यों भगत सिंह को फॉलो करते हैं, देशभक्ति इनके लिए क्या मायने रखती है, तिरंगा क्या मायने रखता है, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो इस बात की ओर इशारा साफ तौर पर करती हैं डॉक्टर नासिर कि देशभक्ति का जो जज्बा है वो बिल्कुल कूट कूट कर इस इंसान के रगों में भरा गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद यही चीजें जो है कहीं न कहीं कोई हद तक भी ले आई होंगी, इस मुकाम तक भी ले आई कि इनको ये लगने लगा कि अब कुछ बचा नहीं है कुर्बानी देने के अलावा। और इसीलिए खासतौर से वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो उसमें बाकायदा जिक्र किया गया है कि कोई तो कुर्बानी देगा, किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मैं ये कुर्बानी देने की शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैंने डॉक्टर नासिर, आपको ध्यान होगा जब ये वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड केस हुआ था, उसके बाद जिस ढंग से स्थितियां आई, मैंने तब भी इस बात की ओर इशारा किया था कि स्थिति आने वाले वक्त में कहीं बिगड़ सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि एक कदम आगे और चला जाए कुछ मामला। सरकार को अभी से गंभीर होना चाहिए, और जिस चीज का डर हमें लग रहा था वो चीजें अब सामने आ रही हैं डॉक्टर नासिर। सरकार को लेट लतीफी छोड़कर कहीं कहीं गंभीर होना पड़ेगा इस इशू के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की और भी मामले प्रकाश में, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा स्टेट के लिए, किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए इस तरह की घटनाएं जो कतई सहन करने लायक नहीं होती हैं। सरकार हालांकि देखिए वाई पूर्ण के मामले में गंभीर हुई, सरकार ने बाकायदा बार बार अपने मंत्रियों को, अपने प्रतिनिधियों को भेजा, तमाम IAS अधिकारी वहां पर गए, बड़े अधिकारी गए, CS गए, बाकायदा चीफ सेक्रेटरी गए, परिवार को मनाने के लिए तमाम बातचीत के प्रयास किए गए, लेकिन 7 दिन बीत गए, उसके बावजूद ये मामला। देवेंद्र, आपने जिक्र किया कि हम लगातार देख रहे थे, मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आए जापान से, वो सीधे परिवार के बीच पहुंचे, परिवार को भरोसा दिलाया कि हर संभव खड़े हुए। कई मंत्री पहुंचे, सभी जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव की बात की जाए, CPS CM की बात की जाए, तो वो सब पहुंचे और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। और इसी दौरान ये सारी चीजें होती रहीं। गंभीरता की अगर बात की जाए तो ये इस तरह के केसेस होते हैं कि किसी भी प्रदेश में कोई भी सरकार होती है तो वो गंभीर हुआ करती है, लेकिन इस तरह की अनहोनियां सबको चौंका देती हैं, सबको परेशान कर देते हैं। जितेंद्र, अगर आवाज सुन रहे हैं तो जितेंद्र, इसमें भी ये इस केस से जुड़ गया है। जितेंद्र, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, वाई पूर्ण कुमार के केस से ही ये सुसाइड भी अब जुड़ चुका है, जो संदीप कुमार का सुसाइड आया है और उसमें उन्होंने जो सुसाइड नोट अपना दिया। एक संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल इस सुसाइड नोट में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, शुरुआत में जो देशभक्ति की बात जो है वो लिखी गई है, सच्चाई की बात की गई है, भ्रष्टाचार और ठीक प्रकार से व्यवस्थागत तरीके से किस प्रकार से कार्य जो है किया जाना चाहिए उसकी बात लिखी है। वाई पूर्ण कुमार किस तरीके से IG रहते हुए उन्होंने अपने दफ्तर के अंदर कार्य किया और उस कार्य शैली में किस प्रकार की खामियां थी, उसको यहाँ पर इस सुसाइड नोट के अंदर 4 पेज का जो सुसाइड नोट है इसके अंदर लिखा गया है। यह भी लिखा गया है कि किस प्रकार से कई और आरोप भी वाई पूर्ण कुमार पर IG रहते हुए लगाए गए हैं। यह भी लिखा है कि ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आई, जिसके बाद उनका तबादला किया गया था। और उनका ये कहना है कि सच्चाई जो है वो नहीं हारनी चाहिए। अब ये देख रहा है कि इस पूरे मामले की तह तक जाने के बाद क्या कुछ और बातें निकल करके आती है, क्योंकि रोहतक पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों ही मामलों की जांच, एक और जहां चंडीगढ़ पुलिस वाई पूर्ण कुमार के मामले की जांच कर रही है, तो वहीं संदीप कुमार के मामले को लेकर के, जो कि अब से कुछ देर पहले ही हुआ है, रोहतक पुलिस की तरफ से जांच शुरू की गई है। इस मामले के अंदर ये सुसाइड नोट से काफी कुछ जो है कोरिलेट करते हुए यहाँ पर नजर आता है और उसी से आहत होने की बात यहाँ पर संदीप कुमार की तरफ से कही गई है। एक वीडियो भी दिया गया है। तो अब ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि मामला जो है और भी अधिक गंभीर और भी अधिक बड़ा होते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार से अगर सिलसिला देखने के लिए मिलता है तो ये अपने आप में गंभीर और झकझोर देने वाला मामला अब बन चुका है। आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए और इस खबर के लिए और पूरी जानकारी के लिए।
एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना एक बार फिर से हरियाणा से सामने आई। एएसआई संदीप कुमार ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। रोहतक में तैनात थे साइबर सेल के अंदर, और इसी दौरान उन्होंने कहीं पर एक गांव है रोहतक में, वहां जाकर एक खेत में कोई कमरा बना हुआ था, कोई जगह थी, वहां उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा है संदीप कुमार ने। ये जुलाना जींद के रहने वाले थे, रोहतक साइबर सेल में तैनात थे। आत्महत्या से पहले, मरने से पहले एक 6.5 मिनट, तकरीबन 6.5 मिनट का एक वीडियो बनाया। उसमें इन्होंने देशभक्ति की बात कही, भगत सिंह का जिक्र किया, भगत सिंह के फॉलोअर थे, और कहा कि मैं आहुति दे रहा हूं भ्रष्टाचार, भेदभाव, जातीय भेदभाव, बहुत सारी बातों का इन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है। वाई पूरन कुमार आत्महत्या का जो मामला चल रहा है उसका भी इन्होंने जिक्र किया। आईपीएस वाई पूरन कुमार का भी अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया और वीडियो में भी इन्होंने जिक्र किया है। पुलिस महकमे के लिए एक और सदमे वाली खबर, वाई पूरन कुमार के बाद पुलिस महकमे का एक और अधिकारी, कर्मचारी इस दुनिया में नहीं रहा और उन्होंने भी अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में, तफ्तीश में जुटी हुई है।